ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान दौरे पाकिस्तान के लिए रवाना। ईरानी सदर मीना 168 नामी तैयारी के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह का वफ्द भी हमरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नूर खान एयरबेस चकलाला पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान, सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत पाकिस्तान की कौमी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमरीका का मुज़ाकरात को कामयाब बनाने पर पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, रेड जोन की हदूद में कायम सरकारी दफातर जुज़वी तौर पर वर्क फ्राम होम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तमाम बस अड्डे, मेट्रो बस सर्विस और ट्रेल्स बंद। विफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम केसेस की समाअत मनसूख। इस्लामाबाद की ज़िली अदालतें मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी। विफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी और ईरानी परचमों के बाहर रेड जोन में कायदीन के पोर्ट्रेट। पाकिस्तान ने खालिसतन उम्मत मुसलमा और आलमी अमन के लिए सालसी का मुखलिसाना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू। कहा, यह तासुर गलत है कि पस पर्दा कोई खुफिया डील हुई। जो कुछ हुआ है वो तहरीरी इस्लामाबाद माहिदे के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान इस मामले में कोई ज़ाती मफाद नहीं था। लेबनान पर इसराइली हमलों की वजह से स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात चंद दिन ताख़ीर का शिकार हुए। लेबनान पर इसराइली हमलों से सब कुछ पटरी से उतरने का खदशा लाहक हो गया था। पूरे माहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए 60 दिन का वक्त मुकर्रर है। दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मामला देख रहा है। दूसरा ग्रुप पाबंदियों और मुंजमद असासों के अमूर का जायजा ले रहा है और तीसरा ग्रुप लेबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले जहाजों पर कोई ट्रांजिट या सर्विस फीस नहीं होगी। ईरान ने मुआहदे की पाबंदी ना की तो जो जरूरी हुआ वो करूंगा। सदर ट्रंप की धमकी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब तक ईरान अमेरिका का एहतराम करता रहेगा तो कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और देखेंगे मामलात कैसे चलते हैं। सब जानते हैं कि ईरान हथियारों के मुआयने पर रजामंद हो जाएगा। आबनाए हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। अमरीकी किसानों से अशय खुरनोश की खरीदारी के लिए ईरान को मुंजमद फंड्स जारी किए जाएंगे। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के मुंजमद फंड्स फिलहाल बहाल नहीं होंगे। मुंजमद असासों की बहाली से कबल अहम मसाइल का हल निकालना जरूरी है। यकीनी बनाएंगे ईरान के मुंजमद फंड्स का गलत इस्तेमाल ना हो। ईरान को IAEA के मुआयनाकारों को रसाई देना होगी। 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों के इजरा में बड़ी पेशरफ। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरानी चीफ मुज़ाकरात कार और स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, आबनाए हुर्मज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त पर राब्ते का निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। इक़दाम का मकसद किसी भी किस्म के तसादुम या कशीदगी से बचना है। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात की बुनियाद पर लेबनान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की जमानत देने पर इत्तेफाक किया। इसराइल किसी सूरत मुआहदे का पाबंद नहीं होना चाहिए। वो काम खराब करने की कोशिश में है। बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची ओमान पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, आबनाए हुर्मत से मुतालिक अमूर पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का पहला नतीजा। अमेरिका ने ईरान को खाम तेल की पैदावार, तरसील और फरोख्त की इजाज़त दे दी। 60 दिन का जनरल लाइसेंस जारी। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक ईरान को खाम तेल की तरसील और फरोख्त की इजाज़त 21 अगस्त 2026 तक होगी। लाइसेंस के तहत तेल, पेट्रोलियम मसनूआत की अमेरिका में दरामद की इजाज़त भी होगी। ईरानी उहदेदार का कहना है कि ईरान का अमेरिका को तेल फरोख्त करने का कोई मंसूबा नहीं। हमारे तेल के अहम खरीदार एशियाई ममालिक और खुसूसन चीन है। अमेरिका का ईरान से मुतालिक इब्तदाई मुआहदे पर खलीजी ममालिक को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन जाएंगे। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो खलीजी हुकाम से मुफ़ाहमती यादाश्त और आबनाए हुर्मत से मुतालिक बातचीत करेंगे। बहरीन में खलीजी ताउन कौंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मालियाती बिल मंजूरी के लिए ईवान में पेश कर दिया। फाइनेंस बिल 2026 की मरहलावार मंजूरी का अमल शुरू। वज़ीर ख़जाना ने आलिया कामरान की फाइनेंस बिल में तरमीम की मुखालफत कर दी। इससे पहले स्पीकर एजाज सादिक ने अपोजिशन अरकान को तरमीम पर मुख्तसर बहस की इजाज़त दे दी। आलिया कामरान ने कहा, यह बजट बंद कमरों में बैठ कर बनाया गया है। इसमें अवाम की राय शामिल है। सेल्स टैक्स को 18% से कम करके 10% करें। अशराफिया पर टैक्स लगाएं। पेट्रोलियम लीवी जगह टैक्स है। मेरी तरमीम है कि पेट्रोलियम लीवी 50 रुपए से ज्यादा नहीं ली जाएगी। कार्बन लीवी 5 रुपए नहीं 2.5 रुपए होनी चाहिए।
जाली रसीद नहीं असद टैक्स, पंजाब में टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तक। हुकूमत का मैरिज हॉल्स, मार्केट्स और फार्म हाउसेज और फूड चेन्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। रेस्टोरेंट में कैश वसूली के बजाय डिजिटल पेमेंट लाजमी करने पर गौर। वजीर आला मरीम नवाज का टैक्स वसूली और सेक्टर मैपिंग की हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पंजाब रेवेन्यू से मुतालिक इजलास, माली साल 2026-27 के लिए 528 अरब रुपए का रेवेन्यू हदफ मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े तरक्याती मंसूबे नवाज शरीफ ने दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक फाटा में कुछ किया, न पाटा में कोई काम हुआ। विफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम का कहना है कि साबिक फाटा और पाटा का मामला अहम है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन और तरक्याती मंसूबों का मामला भी अहम है। साबिक फाटा को माजी में टैक्स छूट हासिल रही, खाम माल पर 10% टैक्स नाफिज किया गया। टैक्स के मामले पर वजीर आजम से बात हुई, वजीर खजाना से भी राब्ते में। खातून मुलाजमा को जचकी की छुट्टियों के दौरान नौकरी से निकालने पर निजी इदारे पर 12 लाख रुपए जुर्माना आयद। विफाकी मोहतसिम बराए इंसदाद हरासियत की जामी इस्लाही इकदामात के नफाज की भी हिदायत। निजी इदारे को शिकायत गुजार खातून के खिलाफ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई न करने का हुक्म। फोस्पा के मुताबिक शिकायत गुजार मुलाजमा अकाउंटिंग के शोबे में काम कर रही थी। गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों, क्राउड बर्स्ट और ग्लेशियर्स की तेजी से पिघलने के बायस मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तबाही। दयामा डिवीजन के मुतादिद इलाकों में सैलाबी रेलों ने फसलों, बागात, मकानात, राब्ता सड़कों, पुलों और आपाशी के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। शाहराह कराकरम भी मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से मुतासिर। ट्रैफिक और तजारती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। शहरियों का हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से इमदादी, हिफाजती और बहाली के लिए इकदामात का मुतालबा। जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखा जाएगा। इजरायली वजीर आजम, वजीर दिफा और फौजी सरबराह का मुश्तरका बयान। कहा, अपने शहरियों और फौजियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। इजरायली फौज का खतरात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। AIT टेक्नोलॉजी जल्द इंसानी जहानत को पीछे छोड़ देगी। ऐलान मस्क की पेशगोई। कहा, अशिया और खिदमात की पैदावार में नुमाया इजाफा और लागत में बड़ी कमी वाक़ई हो सकती है। माहिरीन की बड़ी तादाद का पेशगोई से अदम इत्तेफाक। कहा, इंसानी सतह या इससे बढ़कर जहानत हासिल करने के लिए अभी कई पेचीदा साइंसी और तकनीकी रुकावटें मौजूद है।